किसी को इस वीडियो से प्रॉब्लम है तो अपने दिल गुर्दे गांड पर ना लें। अगर किसी के गुर्दों में खुजली फिर भी होती है तो वीडियो को बंद करें और अपना शांति से काम करें। जय हिंद, जय भारत। तो लो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम फिर आ गए हैं किसी की गांड मारने के लिए। क्या रे फटेले कॉन्डम के नतीजे। शुरू करते हैं आज की लोड़ापंथी। तो बात कुछ ऐसी है कि आज का दिन ठीक था। आपने देखा था कि नोटिस भी किया था कि जो अमिताभ बच्चन है उनके टोटली फैमिली को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और कहीं कर पे भी ये भी नोटिस में मतलब न्यूज़ के अंदर आया है कि ऐश्वर्या बन गई। तो इसको चुप करवाओ। रेखा का भी ये बीच में का मतलब ये है कि अभिषेक बच्चन ने 15 दिन से ऐश्वर्या की ली नहीं है। बहनचोद, ये भी हो सकता है। तो बात कुछ ऐसे रही कि रेखा की भी ये आ रही है कि वो भी पॉजिटिव निकलने, बट एक्चुअली के अंदर ये है कि जो उसके जो गार्ड हैं वो ही पॉजिटिव आए। उनमें से भी एक गार्ड, सिर्फ एक ही गार्ड उसके अंदर पॉजिटिव आया है और रेखा को उसके अंदर क्या है कि होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो अब अगर नेक्स्ट कोरोना की अगर अपडेट की बात करें तो अभी एक बंदा था बेंगलोर के अंदर, ऋषभ दत्त के नाम से शायद वो बंदा था। तो उस बंदे ने क्या किया कि अभी मरते वक्त एक जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि उस बंदे ने मरते मरते एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसके अंदर उसने गाना गाया था कि अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। सो वो बंदा क्या है, तो वो बंदा आखिरकार 9 जुलाई को कोरोना की जो जंग थी वो बंदा हार गया है। सो इसके बाद में एक ही दुआ है कि कुछ ऐसा किसी के साथ ना हो। कि जब वो गया तो भारत को एक छोटा सा संदेश देके गया कि भाई कोरोना है, सबकी गांड मार सकता है। सो इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी नहीं बचेगा अगर इस भारत के अंदर, क्योंकि ये भारत है, अगर इसके अंदर कोरोना की जो वायरस है अगर वो बढ़ गया तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे पास इतने साजो सामान और इतने टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रोक पाएंगे। क्योंकि अमेरिका है, उसकी भी गांड फट के हाथ में आ रखी है। सो हमारी तो सिस्टम ही क्या है। तो ऐसी बकचोदी से तो मज़ा आने से रहा। सो नेक्स्ट अब अपडेट आया है हमारे राजस्थान से। तो भाई हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो शायद कुछ हद तक गिरने वाली है। क्योंकि अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो सचिन पायलट जी हैं उनको मनाने के लिए स्वयं ऊपर से प्रियंका गांधी जी प्रकट हुए हैं। सो उसके अंदर सचिन पायलट ने सीधी सीधी अपने 2 टूक जवाब के अंदर ये कह दिया है कि मेरी जो शर्तें हैं अगर वो शर्तें मानी जाती है तो मैं इस पार्टी के अंदर रहना मंजूर करता हूं। वरना लगभग यही मार्केट में और यही न्यूज़ के अंदर चल रहा है कि वो शायद पार्टी से बागी हो सकते हैं। प्रियंका गांधी को देनी पड़ेगी। अबे ये मेरा चैनल डिलीट करा के मानेंगे बहनचोद। सो उस शर्तों के अंदर सचिन पायलट ने पहली शर्त ये रखी है कि जो उनके पास वित्त मंत्रालय है वो सबसे पहले वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं। दूसरी शर्त पर उन्होंने ये शर्त रखी है कि उनके जो कुछ एक विधायक है उनको मंत्रालय पद के अंदर कुछ पद देना पड़ेगा। और तीसरी चौथी जो भी शर्तें हैं वो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना भसड़ मचाने के लिए टाइम नहीं है। सो हम इतनी भसड़ मचा सके। बट कुछ हद तक ये है कि अब जैसे एमपी की सरकार थी उसकी लंका लगी थी, सो अब राजस्थान में भी कांग्रेस की लंका लग सकती है। आज एक बंदा टकराया था मेरे से, नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम तो बहनचोद मेरे को भी नहीं पता कि उसका नाम क्या था और जात भी नहीं बताऊंगा मैं कि उसकी बहन के लोड़े की जात क्या थी। सो बट इतना कहूँगा कि जो हमारे परम पूज्य रामपाल जी महाराज हैं वो उनका परम प्रिय चेला था और उसके अंदर वो रामपाल जी महाराज वो उनको ब्रह्म ज्ञान के दर्शन कराते और पता नहीं किस चीज़ का ज्ञान देते हैं। और वो हमारे रह गए सिरसा वाले बाबा जी, गुफा राम जी की तरह। तो भाई पता नहीं था कि उस चेले को उन्होंने कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया था। भैंसचोद वो ब्रह्म ज्ञान तो हम अपनी पैंट में लिए घूमते हैं। तो रही बात ब्रह्म ज्ञान की, तो हमारे रामपाल जी कुछ वक्त से बिजी चल रहे हैं मगर लेकिन किसी को अगर वो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है तो हमारे पास कभी भी आ सकता है और ओटे में ले जाके उसको ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। सो अब दिन ढल रहा है और ब्रह्म ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरे अंदर का ब्रह्मा जाग रहा है धीरे धीरे। एक तो इस वाली भोसड़ी का ब्रह्म ज्ञान बंद करो। उस बंदे के साथ मेरी कुछ गड़बड़ हुई थी तो उस बंदे को ये कोई पूछने वाला हो कि भाई तू किस गुरु की बात करता है, किस गुरु की बात कर रहा है जो भैंसो जेल में बैठा है, उस गुरु का क्या मतलब जो दूसरे धर्म को नीचा बता रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि हम दूसरे धर्म को नीचा बताए या हमारा धर्म भैंसो सब कुछ हो गया, दूसरे वाला का धर्म कुछ भी नहीं है। सो आज इसी वजह से उसके साथ मेरी थोड़ी सी तुम मैं हो गई थी। सो उसके अंदर उसने ये भी हमारे
हमारे साथ उसकी ये भी दिक्कत आई थी कि वो बता रहा था कि भाई कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, ऐसे है वैसे है। तो एक बार तो साले का मन किया था कि साले की गांड फोड़ दूं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी कुछ एक सीमाएं हैं, लेकिन वो अपने सीमाएं बिल्कुल भी छोड़ चुके हैं। लंडर लगाऊंगा इनके गांड में। उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और वो अपनी माँ से जाके पूछे, क्या बताया तेरे माँ ने? यानी तेरे माँ को चोद के तू पैदा हो गया। सो अब बात रही उस रामपाल जी महाराज की, तो भाई जैसा करोगे वैसा तो भुगतना पड़ेगा। इतने गांड फटी के ये बड़वे, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। बट ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म को नीचा बता रहे हो, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि ये बहुत ही मतलब एक नाजुक धागे की तरह है जिसे बहुत आसानी से टूट जाता है वो। बट ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई आप हिंदू हो तो थोड़ा सा मजबूत रहिए यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। ये कोई मतलब नहीं है कि आप किसी भी बेवड़े बाबा के चक्कर में उसके पीछे हो जाते हो। ये कोई मतलब नहीं है कि चलो आज गुफा देखने चलते हैं, भेंटचोद आज फलाना है, आज दिखड़ा है, आज आसाराम बापू की तरह भेंटचोद नाचने स्टार्ट कर देते हो। अगर आप किसी बाबा के आश्रम में जाके या कहीं पर भी उसकी सेवा करते हो तो उससे अच्छा अपने माँ बाप की सेवा करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो फिर मिलते हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि हमें माफ़ कीजिए। और रही बात मेरे जो मुँह से अगर कुछ गलत निकला है तो भाई मेरी हाथ जोड़ के वापस यही है कि माफ़ कीजिए और कृपया इस वीडियो को या इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए आपके सबके सामने आते हैं। सो आज की बकचोदी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो आपकी मर्जी है, अगर करते हो तो आप, बाकी अगर नहीं करते तो भी मैंने बताया था लंड फेंक के मारिए और उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके गांड के ऊपर पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। चल हट्टी बयान की